स्टूडेंट क्लास 8 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है 22-23 सेशन का। तो इसका हमने सेक्शन फर्स्ट और सेकंड कर लिया है, तो वो आप प्रीवियस पार्ट्स में जाके चेक कर लेना। इसका सेक्शन थर्ड कर रहे हैं अब हम। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसका हमने सेक्शन 1 और 2 कर लिया। तो सेक्शन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इस 3087 को किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेना। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करना। ये प्राइम फैक्टर तो करना आता ही होगा, प्राइम नंबर से स्टार्टिंग करनी है 3 से 7 से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर इसके आएंगे 3 इंटू 3 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 7 तो ट्रिपलेट में है बट 3 की ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट का मतलब 3 के पेयर नहीं है। क्यूब रूट होता है तो 3 के पेयर निकालते हैं, ठीक है। ये तो 3 पेयर में 3 की ट्रिपलेट में है बट ये नहीं है, ये 2 ही बार है ना। तो यानी कि 3 ट्रिपलेट में नहीं है। तो इसलिए अगर हम इस 3 जितने 3 है ना, अगर इन्हें हटा दे या डिवाइड कर दे तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जितने 3 एक्स्ट्रा है आपके उतने ही हटाने पड़ेंगे। तो 3 3 या 9, यानी कि 9 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक ही 3 होता तो एक 3 से डिवाइड करते, 2 3 है तो 2 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिसके भी ट्रिपलेट नहीं होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। आगे देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 21952 बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन से आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। वैसे तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम ये भी तरीका कर सकते हैं, और 3 में से जैसे 7 3 बार था तो एक बार निकाल लेंगे बाहर। ये अगर 3 बार होता तो ये भी एक बार बाहर निकाल लेते, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं क्यूब रूट, बट एस्टिमेशन से बोला था। एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर आपको दिया है इसकी आपको क्या करनी है, ट्रिपलेट बनानी है। ट्रिपलेट मतलब इसके 3 के ग्रुप बनाने हैं। इसका यहाँ से स्टार्टिंग करनी है हमेशा, इसके 3 के ग्रुप बनाने हैं। फिर ये जो आगे बचेगा अगर वो भी 3 के ग्रुप में है तो ठीक है, नहीं तो जितने ग्रुप मतलब यहाँ वाले के 3 का ग्रुप, फिर जो बचा है इसका ग्रुप, 3 के ग्रुप बनाने हैं आपको। तो इस वाले में तो आपको क्या करना है कि ना, इसके यूनिट डिजिट को देखना है, इसके यूनिट डिजिट को। तो यूनिट डिजिट को अगर हम देखें तो देखो, क्यूब रूट अगर आपको 1 से 10 तक आते हैं तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो इसके लास्ट में 2 है ना, तो सोचो किसके क्यूब रूट में लास्ट में 2 होता है, इस वाले में होता है। यानी कि 8 के क्यूब में लास्ट में क्या होता है, 2 होता है। तो यूनिट डिजिट को देखेंगे इस लास्ट वाले का। तो ये 2 किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है ना। तो यानी यहाँ पे तो इनकी जगह 8 लिख देंगे, ठीक है। अब जो ये बचा हुआ है ये यहाँ 21, उसको हमें देखना है कि वो ना किन नंबर के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है। तो 21 देखो 8 और 27 के बीच में आ रहा है ना। तो यानी ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो जो हमारा छोटा नंबर है ना, हम उसको यहाँ ले लेंगे। तो इस तरीके से यानी इसका क्यूब रूट निकाला हमने एस्टिमेशन मेथड से, तो 28 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड करना है वैल्यू। तो ये आपको एक्सपोनेंट के रूल लगाने हैं। तो देखो 36 की बार 7/2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और उसके ऊपर 7/2 है। ऐसे 6 की पावर 2 उसके ऊपर 9/2 है, 6 की पावर 2 उसके ऊपर 5/2 है। अब सामने सामने पावर एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये वाली पावर इससे। तो ये कैंसिल भी हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है ना। तो ये 6 की पावर 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 6 की पावर 5 नीचे है, तो यहाँ से भी तो कॉमन ले सकते हो। 6 की पावर 7 और 6 की पावर 9 में 6 की पावर 5 दोनों में है, तो वो हमने बाहर ले ली कॉमन। तो अंदर कितनी बची, 6 की पावर 2, और इसमें से कितनी बची, 6 की पावर 4, क्योंकि 5 तो बाहर ले रखी है ना, कॉमन ले ली हमने, ठीक है। तो अंदर देखा क्या बचा है। अब ये अभी कैंसिल नहीं कर सकते थे, अब ये इससे कैंसिल हो सकता है क्योंकि इनटू में आ गया है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 6 की पावर 2 को खोल दो 36, एंड 6 की पावर 4 का, तो 6 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्लस माइनस माइनस करके साइन जो बड़ा है उसका लग जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ बुक इट इज़ सोल्ड फॉर 828, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द बुक। तो 8% डिस्काउंट के बाद कितने में सेल हुआ, 828 में। MP निकालना है बुक का। तो MP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, MP को X मान लेंगे। डिस्काउंट 8% है और सेलिंग प्राइस आपको दिया है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, तो X का 8% यानी 8x/100। अब SP कैसे आएगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके। तो SP तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, MP आपने X माना है, डिस्काउंट 8x/100 इसका। अब देखो X के लिए सॉल्व करने के लिए LCM ले लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। 100x माइनस 8x 92x/100। X निकालना है तो ये मल्टीप्लाई वाला है, वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर ये कैंसिल करके मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 900, ठीक है। और अगर टैक्स होता डिस्काउंट की जगह तो ये 8% जो है माइनस की जगह प्लस हो जाता, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसमें है फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 को। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है 1 और ये जो होता है 30, इसकी जब भी क्वाड्रेटिक हो ना, तो अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हम मिडिल स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो 1 और ये 30 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 30। अब ये 30 और 1 से प्लस माइनस करके क्या 11 आएगा, नहीं आएगा। तो 30 के कोई और फैक्टर सोचो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके प्लस करके क्या आ रहा है 11। तो हमें ऐसा फैक्टर लेना होता है कि जिसका प्लस या माइनस करके ये मिडिल टर्म आ जाए। तो हमें इससे तो नहीं मिल रहा था ना 11, तो हमने 30 का दूसरा फैक्टर सोचा 6 5 जा, तो 6 और 5 से 11 आ सकता है। तो हमने 11 को स्प्लिट कर दिया 6x प्लस 5x में, और जो इसका माइनस है वो बाहर एज इट इज़ लिख दिया ब्रैकेट में। अब यहाँ से माइनस को अंदर भेज दो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद इनमें से अलग कॉमन लेना है, इसमें से अलग, इसमें से x कॉमन आएगा तो इसमें से अंदर क्या बचेगा x, इसमें से 6 बचेगा। ऐसे इसमें से कॉमन क्या आएगा 5 माइनस का, और इसमें से अंदर क्या बचेगा, अगर कॉमन 5 ले लिया दोनों में से तो इसमें से x बचेगा अंदर, और इसमें से 5 6 जा 36 बचेगा, और बाहर माइनस है तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। तो ये सेम ब्रैकेट आनी चाहिए। अब ये जो ब्रैकेट सेम है वो तो कॉमन आ जाएगी और ये बच जाएगा। तो ऐसे करके हम इसकी मिडिल स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, सॉल्व फॉर एक्स एट 17 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स एंड माइनस 5 ब्रैकेट, फिर ये एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो देखो ये पूरा फ्रैक्शन है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। जब ये पूरा फ्रैक्शन में होता है तो इसके अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखो ब्रैकेट है, ये नंबर है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, फिर ऐसे ये भी इससे होगा और ये भी इससे होगा। तो 17 2 जा 34, 17x, 5 को इससे करो तो अंदर के साइन माइनस है ना, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। पहले इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 से एज इट इज़ आ जाएगा जो था, और ये इससे हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 7 x से होगा तो 8 7 जा 56x। अब x वाले देखो ये है और ये है, तो ये वाले तो अपनी जगह पे इनके साइन चेंज नहीं होंगे, बट ये वाला यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ये नंबर यहाँ रहेगा, ये नंबर दोनों ये वाले और ये वाले यहाँ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। जो इसी पे यहीं पे है उनका साइन चेंज नहीं होगा, जो इधर से उधर जाएंगे उनका साइन चेंज होगा। अब x के माइनस के कितने 22 और प्लस के 56, माइनस प्लस माइनस 34x बचेंगे। बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस का लगेगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा इसका। x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड, तो ये छोटे छोटे रूल आपको याद रखने हैं। तो x की वैल्यू इसमें 1 आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपको ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये लाइन पैरेलल बोली है, और ये एंगल भी दिया हुआ है 40, आपको बोला है TRS दिया हुआ है 40, और एक ये वाला एंगल दिया हुआ है, और ये बाकी के जो 2 एंगल है ट्रायंगल में वो निकालने को कहा है। तो आपको अगर ये लाइन पैरेलल दी है तो आपको पता है ना पैरेलल लाइन में ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट। तो अगर ये ट्रायंगल है और ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल यहाँ से लेके ट्रांसवर्सल तक, और ऐसी ट्रांसवर्सल से लेके यहाँ तक, ये दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर होता है ये। तो ये QPR है और ये PRT है, तो इक्वल हो गए 70 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर। अब ये निकल गया ना, अब ये कैसे निकल सकता है, लीनियर लाइन में, ये लाइन में 3 एंगल है ना, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो ये वाला एंगल PRQ प्लस एंगल 1 शॉर्ट नेम दे दिया हमने इसको जो अभी निकाला था, और ये 40, तो ये 180 हो जाएगा। तो एंगल 1 रख दिया जो अभी हमने निकाला था, और फिर QRP निकल जाएगा, इन दोनों को प्लस करके वहाँ ले जाके माइनस कर देना। तो ये QRP आ गया 70। अब आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, 2 एंगल पता है तो तीसरा निकल जाएगा। तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टी होती है, 180 माइनस 40 40 आ जाएगा ये भी। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो देखो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ट्रांसवर्सल है तो ये पैरेलल लाइन का इधर से लेकर ट्रांसवर्सल तक, और ऐसे इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल तक इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर करके, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसको एंगल 1 शॉर्ट नेम दे दिया, तो अल्टरनेट इंटीरियर करके ये भी 35 आ जाएगा, जितना ये होगा उतना ही हो जाएगा। लेकिन निकालना तो ये वाला है हमें ACD। तो ये देखो ये ACD इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन 2 एंगल के सम के इक्वल होता है, ये तो पता है ना। एक्सटीरियर एंगल इससे जुड़ा हुआ है, उसके नहीं, जो बचे हुए 2 एंगल होते हैं,
ठीक है, उनके सम के इक्वल होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देनी है हमें, एक्सटीरियर एंगल डी प्लस ई। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये इसको मत लेना, इन दोनों को लेना, डी और ई के सम के इक्वल हो जाएगा। तो डी आपका 53 और ये आपने निकाल लिया था अभी, तो ये 88 आ जाएगा। अगला देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रैपिज्म इज 104 मीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 एंड 22, इट्स एल्टीट्यूड इज 16, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैपिज्म। तो देखो ट्रैपिजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो आपको तो हाइट तो पता है बट सम ऑफ पैरेलल साइड नहीं पता, बट वो कैसे पता चल सकती है, पेरीमीटर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो ये ट्रैपेजियम है, इसमें ये पैरेलल साइड होती है ए बी और सी डी, और ये नॉन पैरेलल साइड होती है। ये 22 और 18 गिवन है आपको, और ये एल्टीट्यूड 16 गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, सबका सम कर दो, पेरीमीटर आ जाता है सारी साइडों का, एल्टीट्यूड का मतलब ना इन साइडों का टोटल। तो इन साइडों का टोटल करके 104 आएगा। अब आपको ये दोनों तो पता है, ये वाली और ये वाली, ए डी और बी सी, ये दोनों तो पता है ना। तो इन दोनों को वहाँ ले जाके माइनस कर देना, और ये दोनों निकल जाएगी पैरेलल वाली, और पैरेलल वाले का सम निकालना था हमें, तो सम ही तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे रख देना है। तो ये रख दिया, और हाइट तो हमें दी हुई थी 16, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 512 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इसका चॉइस का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोप केक ईच मेजरिंग इतना इतना इतना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज़ की लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। तो इस बॉक्स में इस साइज़ के कितने केक्स आ सकते हैं। तो एक्चुअल में भरना है ना कोई चीज़, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको। तो नंबर ऑफ़ सोप केक का फॉर्मूला लगाएंगे अगर आप, तो बॉक्स ऑफ वॉल्यूम को सोप केक की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो V1/V2 वॉल्यूम बॉक्स का दिया हुआ डायमेंशन इन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ऐसी सोप केक का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये ध्यान रखना, ये सब सेंटीमीटर में होना चाहिए, नहीं तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब ये कैंसिल करोगे तो ये 640 नंबर ऑफ सोप केक्स आ जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 384। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, 6 साइड का स्क्वायर निकालने के लिए 6 को डिवाइड कर देना, तो 64। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाता है, 8 आ जाएगा, साइड आ जाएगी 8, वॉल्यूम निकालो, एक साइड का क्यूब, साइड यानी 8 आ गई है ना, उस पर क्यूब कर दो यानी 3 बार, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डायमंड क्वीन की। क्वीन देखो 4 होती है टोटल, बट डायमंड के अंदर तो एक ही क्वीन होती है ना, सारी कैटेगरी स्पेड, डायमंड, क्लब, और एक और कैटेगरी होती है ना, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, इन सब में एक एक क्वीन होती है। तो डायमंड में एक ही क्वीन होती है, तो अगर एक ही क्वीन है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52। और रेड फेस कार्ड की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल फेस कार्ड होता है 12, और रेड निकालने तो आधे रेड होंगे आधे ब्लैक होंगे, तो 12 में से 6 रेड होंगे, तो 6/52 यानी कि 3/26। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो ये अच्छी तरह से कर लीजिए, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।